हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कुमार भारती स्टडी क्लासेज। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं और परावर्तन क्या है प्रकाश का। तो प्रकाश सबसे पहले जानना है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश कह सकते हैं प्रकाश वैसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, अंधेरा है, आप उस वस्तु को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अब वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, तो अब इसमें कहेंगे प्रकाश का परावर्तन की क्या आवश्यकता है। प्रकाश की तो आवश्यकता है, प्रकाश के परावर्तन की क्या आवश्यकता है। तो प्रकाश के परावर्तन की आवश्यकता इसलिए है जब तक वस्तु पर प्रकाश पड़ के परावर्तित नहीं होगी, परावर्तित होकर वो किरण हमारी आँखों तक नहीं आएगी, तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन में किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश, यानी किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश की परावर्तन है। अब कहिएगा अपारदर्शी वस्तु क्या है। अपारदर्शी वस्तु वैसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देख पाते हैं, वो अपारदर्शी वस्तु है। अब चलिए, ये हो गई अपारदर्शी वस्तु। अब प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। प्रकाश के स्रोत तो एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। तो मानव निर्मित जैसे ट्यूब, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि मानव निर्मित स्रोत हैं। और प्राकृतिक स्रोत वो स्रोत हैं जैसे तारे, सूर्य, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। हम सभी ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं उस सबों के लिए मुख्य प्रकाश के स्रोत सूर्य ही हैं। और जितने भी प्राणी हैं सबों की प्रकाश की आवश्यकता होती है, सबकी पूर्ति सूर्य के द्वारा होता है। इसलिए ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वीवासी लोग हैं सबों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। अब समझ गए जब प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के बारे में फिर से बता दो, प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब चलिए, कह रहा है जो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब कहिए कैसे। लालटेन में तेल देते हैं, केरोसिन तेल, और उसमें संचित होकर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, उसमें जो लालटेन में केरोसिन तेल जो रहता है, तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है उसे प्रकाश में बदला जाता है। उसी प्रकार बिजली बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। तो कहीं न कहीं ऊर्जा का तो रूपांतरण हो रहा है,
तेल में, केरोसिन तेल में रासायनिक ऊर्जा है, उसको प्रकाश में बदला जा रहा है। विद्युत में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तथ्य के आधार पर विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ कहीं न कहीं विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों से, विभिन्न ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की हमें प्राप्ति होती है। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इससे पहले का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अब चलिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, यहाँ तक समझ गए। प्रकाश किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा से। जैसे तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश में परिणत हो रहा है। तो अतः इस तथ्य के अनुसार हम प्रकाश को भी एक प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, तो वो प्रदीप्त वस्तुएं हुई। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हुई, ल्यूमिनियस। और कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जैसे पेड़ पौधा, बुक, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। तो आप कहिएगा चंद्रमा जो है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, जिसके चलते वो अप्रदीप्त स्रोत हुआ। तो यहाँ तक प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में समझ गए। अब अगले वीडियो में प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणें, इस सब के बारे में, किरण पुंज और के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग वीडियो पॉज करके सारी चीज़ को लिख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। और क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं जो 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए हमारी टीम सारा विषय का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगी। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो लाइक करें और साथ साथ कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।